अगर एटीट्यूड रखना हो तो बाज जैसा रखो, ना कि कौवे जैसा। क्योंकि कौवा बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। और बाकी सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ना उसका लक्ष्य होता है। आसमान में इतने ऊपर उड़ जाना जहां उसे कोई टच ना कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उसे कोई चोट पहुंचा सके। इसीलिए बाज को पक्षी राज कहा जाता है। अकेला तो उड़ेगा लेकिन किसी छोटे पक्षी, कौवे, तोते, कबूतर के साथ कभी नहीं उड़ेगा। दोस्तों, बाज से हमें 5 बातें सीखनी चाहिए और जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है इन 5 पॉइंट्स में। पहली सीख, बाज हमेशा अकेला उड़ता है। वह किसी छोटी पक्षी के झुंड में कभी नहीं उड़ता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अकेले रहना चाहिए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं उनसे कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी, अपना एटीट्यूड एक बाज जैसा रखो। बाज की दूसरी सीख, बाज का विजन एकदम क्लियर होता है। इतना क्लियर कि वह अपना शिकार 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है। और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वह उसका शिकार करके ही दम लेता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य एक बाज की तरह क्लियर रखना चाहिए। फिर उसे पाने में चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि जो भी मुश्किलें आए उनका डटकर सामना करना चाहिए। तीसरी सीख जो बाज से सीखनी चाहिए, जब आसमान में बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होने को आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। लेकिन जो छोटे पंछी होते हैं वो बारिश के डर से अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं। और ऐसे में एक बाज ही होता है जो विशाल आकाश में अकेला राज करता है। और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब जब आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूटे तो उससे डरकर पीछे कभी मत हटना। उसका सामना इतने मजे से करना कि वो भी कहे ये मैं कहां आ गया। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक बात कही है कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेके आती है। दोस्तों, एक बाज की उम्र 70 साल की होती है लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, उसके पंख भारी पड़ जाते हैं, जिस कारण वह शिकार नहीं कर पाता। ऐसे में बाज के पास 2 चॉइस होती हैं कि या तो वो ऐसे ही मर जाए या अपने आप को पेनफुल प्रोसेस से गुजार कर बदल डाले। लेकिन बाज तो बाज होता है, चला जाता है पहाड़ों पर 6 महीनों के लिए और अपनी चोंच पत्थर में मार मार कर तोड़ देता है। उसकी चोंच से बहुत खून निकलता है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। फिर वह अपनी नई चोंच का इंतजार करता है और जब उसकी नई चोंच ग्रो हो जाती है फिर वह उस चोंच से अपने नाखून उखाड़ देता है, अपने भारी पंखों को भी उखाड़ फेंकता है और 6 महीनों तक दर्दनाक जिंदगी जीने के बाद वापस आता है और खुद को जीने के 30 साल और दे देता है। और इससे यह सीख मिलती है कि अपने फील्ड के बाप बनना चाहते हो तो एक गरम लोहे की तरह तपना तो बाज हमेशा ताजा शिकार करता है। दोस्तों, बाज कितना भी भूखा क्यों ना हो, वह कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। बाज का ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट हमारे लिए मर चुका है। हमें अपने पास्ट को भुलाकर अपने प्रेजेंट में जीना होगा और तब भी हम सफल बन पाएंगे। दोस्तों, बाज से अगर कोई शिकार छूट जाता है तो वह इस बात को लेकर परेशान नहीं होता कि उसने क्या खो दिया, बल्कि निकल पड़ता है अपने दूसरे लक्ष्य की ओर।